2024 के डाटा के अनुसार पूरे भारत भर में 1000 लोगों की मौत लू मतलब हीट वेव के कारण से हो गई थी। अकेले राजस्थान में ही 144 लोगों की मौत हुई थी। वहां के चूरू में अधिकतम तापमान 50.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नापा गया था, जो पिछले 8 साल में सर्वाधिक था। हीट वेव, जिसको लोकल लैंग्वेज या फिर स्थानीय भाषा में लू के नाम से जाना जाता है, ये गर्मी के दिनों में भारत में चलने वाली गर्म हवाएं होती है या फिर गर्म हवाओं के थपेड़े होती है। इसको साइलेंट डिजास्टर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हीट वेव्स एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है और साथों साथ ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है। ये एक प्रकार का एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होता है जो बच्चों और बूढ़ों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस या फिर घातक हो सकता है। अब देख लेते हैं हीट वेव के कारण क्या है। तो किसी स्थान पर लंबे समय तक गर्म हवाएं रुक जाती है और वहाँ पे ठंडी हवाएं नहीं आ पाती, जिसके कारण से वहाँ का जो लोकल एरिया का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हीट वेव ज़्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं। तीसरा है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, शहरों में कंक्रीट और बिल्डिंग्स होते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब कर देते हैं और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। चौथा है लो विंड स्पीड के कारण से, अगर वहाँ की हवा की स्पीड या फिर गति जो है वो बहुत ज़्यादा कम है तो गर्म हवा वहीं की वहीं रह जाती है और वहाँ पे ठंडी हवा नहीं आ पाती, इसलिए वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाती है। अब देख लेते हैं हम लोग हीट वेव्स के सिम्टम्स या फिर लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, मतलब जिनको लू लग जाए उनमें क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहला जो लक्षण है वो हीट क्रैम्प्स के दिखाई देते हैं। इसमें थकान, कमजोरी, मसल्स में बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। दूसरा, हीट एग्जॉस्शन के सिम्टम्स भी दिखाई दे सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस स्वेटिंग आती है जिसकी वजह से थकान आने लगती है और साथों साथ वोमिटिंग या फिर हेडेक या फिर चक्कर भी आने लगते हैं। तीसरा, हीट स्ट्रोक के लक्षण भी आप में दिखाई दे सकते हैं। आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 39 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगती है और साथों साथ आप बेहोशी के हालत में भी जा सकते हैं या कभी कभी सीजर्स या झटके भी आ सकते हैं। अब देख लेते हैं हीट वेव्स के कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहले आप डिहाइड्रेट हो सकते हो, मतलब गर्मी के वजह से बॉडी से मिनरल्स और सॉल्ट जो आयंस रहते हैं वो बाहर आ जाते हैं, जिसके वजह से आपके शरीर में पानी और मिनरल्स की कमी हो जाती है। हीट स्ट्रोक्स के कॉम्प्लिकेशन भी आपको दिखाई दे सकते हैं, मतलब इसमें आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगेगा और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आप में दिखाई देने लगते हैं। आपके किडनी और हार्ट भी इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण हार्ट और किडनी में प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक या फिर किडनी फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाती है। साथों साथ आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। पॉल्यूशन और गर्मी के बढ़ने से आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और साथों साथ कुछ रेस्पिरेटरी इफेक्ट या फिर प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। अब देख लेते हैं हीट वेव से कैसे बचा जा सकता है या फिर इसके प्रिकॉशन या फिर प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, मतलब टाइम टाइम पे पानी, कोकोनट का जो पानी है वो, गन्ने का जूस, ORS, इलेक्ट्रॉल वगैरह आप टाइम टाइम पे पीते रहें। धूप में कम से कम निकले, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो ही निकले और खासकर ध्यान रखें कि दोपहर का टाइम जैसे कि 12 बजे से 4 बजे के बीच तो बिल्कुल ही ना निकले। और अगर कोई काम आ जाता है और आप निकलते हैं तो आप साथ में स्कार्फ, टोपी या फिर गॉगल्स का यूज कर सकते हैं। लाइट और लूज कॉटन कपड़े का यूज़ करें, हो सके तो जो कपड़े का कलर है वो लाइट रहे और ढीले ढाले कपड़े रहें, जिससे आपका जो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा। टेक बाथ विथ कोल्ड वाटर, मतलब आप ठंडे पानी से नहाएं, इससे आपका जो बॉडी है वो ठंडा रहेगा। खाने में आप वाटर रिच फूड जैसे कि खीरा, ककड़ी, कर्ड्स एक्सेट्रा आप यूज़ कर सकते हैं और जंक एंड फास्ट फूड को अवॉइड करें, जैसे कि समोसा, कचौड़ी, बर्गर, पिज्ज़ा वगैरह और जो भी फास्ट फूड मिलते हैं रोड किनारे, तो इन सब चीज़ों से आप बचें। ऑयली और स्पाइसी चीज़ों से भी बचें। समय समय पर ORS, इलेक्ट्रॉल पाउडर वगैरह लेते रहें या फिर पानी का बहुत ज़्यादा पीने में उपयोग करें। AC या कूलर का भी यूज़ आप कर सकते हैं या फिर किसी ठंडे जगह पर ही रहने का प्रयास करें, जिससे आपको गर्मी कम लगे। यदि आपको लू लगने या फिर हीट वेव्स के कारण उल्टी या फिर दस्त की शिकायत हो रही है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कॉल करें या फिर एम्बुलेंस को कॉल करके आप हॉस्पिटलाइज्ड हो सकते हैं। एक लास्ट बात, और अपने साथों साथ जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का भी ख्याल रखें। गर्मी में छतों में पक्षियों के लिए पानी रखें और अगर घर के बाहर आपका टब वगैरह है तो उसमें भी पानी डालते रहें, ताकि जो जानवर आते हैं, गाय वगैरह को, तो उस पानी को पी के वो अपनी प्यास बुझा सके।